अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है हमारा आज रकूँ नंबर 12 का, और इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन। अब हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के भाई, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने भाई कहा, क्योंकि वो कौम के हिसाब से भाई हैं। कि जब उन्होंने कहा कि आपके भाई, जब उनके भाई सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते हो अल्लाह ताला से, जिसके लिए तुम इतने ज्यादा इतने लोगों को, इतनी इतनी ज्यादा मखलूक को और इतनी ज्यादा बुतों को अल्लाह का शरीक बनाते हो, और उनको अल्लाह ताला का शरीक बनाकर उनसे मांगते हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इरशाद फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं डरते हो अल्लाह ताला से, कि तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहे हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि मैं तो अमानतदार सिर्फ और सिर्फ रसूल हूँ, भेजा गया हूँ, कि जो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला के पैगामात लेकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह ताला से, वातिऊनी, और मेरी इताअत करो। यही तमाम अंबिया ने पहले भी कहा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी वही अल्फाज कहे कि तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो। तमाम अंबिया कराम एक ही पैगाम लेकर आए कि इस वाहिद अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, और उन्होंने भी यही सेम बातें कही कि मैं तुमसे किसी अजर का, किसी उजरत का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरा अजर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही है, और अल्लाह ताला ही मुझे मेरे मेहनत का और मेरी तमाम के तमाम मुशक्कत में जो तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूँ, और तुम्हें दीन पहुंचाने के लिए जो मुशक्कत उठा रहा हूँ, उस सब का अजर तो मेरे अल्लाह की तरफ है, और वही मुझे इसका अजर भी अता फरमाएगा। फी जन्नाति व अयूनिन, और अब उन्होंने जन्नत का कहा कि जन्नत में और व अयूनिन, सॉरी, आतुतरकूना पी फी मा हाहुना आमिनीन। उन्होंने मजीद क्या कहा कि क्या उन चीजों में जो यहाँ हैं तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे। यानी अब इससे मुराद क्या है कि यानी जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी हैं, तुम्हें अता कर दी हैं, क्या तुम ये नेमतें हमेशा ही ऐसे ही इंजॉय करोगे, और क्या तुम्हें मौत कभी ना आएगी, क्या तुम्हें अजाब ना होगा। यहाँ पर जो इस्तफहाम है आतत रकूना, ये इस्तफहाम इनकारी है। यानी कि इस्तफहाम सवाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल इस्तफहाम इनकारी, यानी कि उसके अंदर ही उसका इनकार करके जवाब दिया जा रहा है। ये इस किस्म का सवाल है कि क्या, अगर आप किसी को कुछ बात तंजिया तौर पर जब किसी को कुछ कहते हैं इस्तफहाम इनकारी में, कि क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या तुम अकल से काम नहीं ले रहे हो। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इस्तफहाम इनकारी किया, यानी कि इसका जवाब देने का उनको एक इस्तफहाम होता है जिसमें हम जवाब देने की कायल होते हैं, और जब हम जिसमें हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में जवाब उनको देना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस्तफहाम इनकारी फरमाया, से हुक्म दिया, पूछा उनसे सवाल कि क्या तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन तमाम चीजों के साथ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ पर दी है इस दुनिया के अंदर, क्या तुम उनके साथ यहाँ पर हमेशा अमन में ही रहोगे। क्या तुम्हें कभी मौत ना आएगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला नहीं करेगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इन तमाम नेमतों से कभी महरूम नहीं करेगा। यहाँ पर दर हकीकत उनको अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की तरफ उनको तरगीब दिलाई गई है, और उनसे कहा गया है कि वो इस पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। फिर मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फी जन्नातिन व उयूनिन, फिर फरमाया कि यानी इन बागों और इन चश्मों में, जो आज तुम्हें ये बाग और चश्मे अल्लाह ताला ने नसीब किए हैं, व ज़ुरूइन व नखलिन तलउहा हज़ीमुन, और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनकी शगुफे नर्म व नाजुक हैं। यानी कि जिनमें से जो फल निकलते हैं और जो कलियां निकलती हैं, वो सब की सब नर्म और नाजुक हैं। अल्लाह ताला ने यानी कि नर्म और नाजुक इसलिए क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर बहुत खास रहमत की है। नर्म और नाजुक होने के बावजूद भी उनको कोई आंधी या तूफान या यालाबारी नहीं आती कि उन सबको गिराकर उन पर अल्लाह ताला कहत नाजिल कर दे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर अपनी तमाम नेमतें निछावर कर दी। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको वो तमाम नेमतें याद करवा रहे हैं। फिर मजीद इरशाद होता है वतनहितून मिनल जिबालि बुयूतन फारिहीन, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर वो खूबसूरत तरीन और ऐसे पुरफिजा मकामात बनाते हो, ऐसे मकानात बनाते हो जिनमें तुम रहकर तुम खुशियां महसूस करते हो, तुम्हारे दिलों को फरहत महसूस होती है। हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम, सॉरी सॉरी माजरत खाऊं, जी, हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात चल रही है।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जी, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात चल रही है कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये कह रहे थे कि और तुम पहाड़ों के अंदर को तराश तराश के खूबसूरत तरीन घर बनाते हो और उसमें फरहत महसूस करते हो, कि जिसके अंदर तुम रहकर खुशी महसूस करते हो कि तुम्हारे आलीशान घर बन गए हैं। और ये इस किस्म के हुआ करते थे इनके घर, कि ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ पर कभी पहाड़ मौजूद ही ना थे। वो इतने खूबसूरत तरीन पहाड़ों को तराश कर इतने खूबसूरत तरीन महल बनाया करते थे। हालांकि उस वक्त ये साइंस, दौर जदीद की साइंस ना थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको अकल, जहानत और शऊर बहुत ज्यादा अता किया था। फिर उन्होंने हुक्म दिया, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने, फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह ताला से, वातिऊनी, और मेरी इताअत करो, वला तुतीउ अम्र मुसरिफीन। फिर मजीद क्या इशारा होता है कि और फिर क्या हुक्म होता है कि हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ। जो मुसरिफीन हैं, जो हद से गुजर जाने वाले हैं, इसराफ से है ये लफ्ज। और इसराफ क्या होता है, सीन राफा। इसराफ क्या होता है कि जिसमें हम अपनी हद से गुजर जाएं, वहां वहां पर खर्च करें जहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मुसरिफीन यानी कि हद से वहां वहां गुजर जाएं जहां पर तुम्हें जरूरत नहीं है उन अमाल को करने की। तुम अपने आप को अल्लाह ताला का गुलाम ही समझो, और तुम इताअत ना करो उनकी जो जो हद से गुजर जाने वाले हैं। अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्दि वला युस्लिहून। अब अल्लाह ताला उन लोगों को मजीद एलेबोरेट कर रहे हैं, वो मुस्रिफीन लोग कौन है, जो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, वला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करते, ना अपनी करते हैं और ना दूसरों के दरमियान में सुलह करते हैं, ना इस्लाह करते हैं, बल्कि हर वक्त लड़ाई और झगड़े में पड़े रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर खास तौर पर उन लोगों का हुक्म दिया, उन लोगों की पैरवी ना करने का और उन लोगों की दोस्ती ना करने का हुक्म दिया, जो मुफसिद हैं, जो लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं और फसाद बर्पा करते हैं। क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन। फिर मजीद इरशाद होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो बोले कि बस तो इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है। यानी कि उनको भी यही कहा, अल मुसहहरीन, कि आपको जादू कर दिया गया है और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। सब लोगों ने अंबिया को यही बात कही, मा अंत इल्ला बशरुम मिथलुना फअती बि आयतिन इन कुंत मिनस सादिकीन। फिर हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या फरमाया, कि हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो उन्होंने क्या कहा कि तू हम जैसा ही, हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने क्या कहा कि मा अंत इल्ला बशरुन, कि नहीं है तो एक इंसान, इल्ला बशरुन, इंसान है, मगर मिथलुना, हमारे जैसा ही एक इंसान है। फअती बि आयतिन इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है तो कोई मुअज्जा लेकर आ जा। बि आयतिन, कोई निशानी लेकर आ जा, कि हम उस निशानी को अपनी आंखों से देखें, फिर हम यकीन कर लेंगे। कौला, अब ये भी उन्होंने ही उनसे निशानी मांगी थी, और उन्होंने ये निशानी मांगी कि ऊँटनी लेकर आओ, और वो हामला भी हो ऊँटनी, और वो ऊँटनी बच्चा भी जल्द ही जन्म दे, यानी कि वो पूरा टाइम पीरियड ना गुजारे, वो बल्कि हामला हो, और हामला भी इतना टाइम हो उसका कि जल्द ही वो बच्चा जन्म दे। तो उन्होंने ये फिर हजरत हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को, जो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, और फिर अल्लाह ताला ने उनको मोइज़ा अता किया। क़ाल हाज़िही नाक़तुन लहा शिरबुन व लकुम शिरबु यौमिन मालूम। आप हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये है ऊँटनी, पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्ररा दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है। यानी अल्लाह ताला ने वो दिन मुकर्रर कर दिए, एक दिन पानी उन लोगों ने पीना था और एक दिन पानी उस ऊंटनी ने पीना था। और जिस दिन वो लोग पानी नहीं पीते थे, उस दिन उस ऊंटनी का दूध, तमाम की तमाम बस्ती वालों को इजाजत थी कि उस ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करें। और वो दूध इतना ज्यादा उस ऊंटनी का हुआ करता था कि तमाम बस्ती वालों के लिए वो ऊंट काफी था। अल्लाह ताला ने ये हुक्म इसलिए किया कि इसमें आजमाइश थी, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वो ऊंचे मर्तबे के समझते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी के लिए एक पूरा दिन मुकर्रर किया, कि वो ऊंटनी पूरा दिन पानी पिए और जितना मर्जी पानी पिए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ऊंटनी है, वो ऊंट और ऊंटनी जो होते हैं, वो अपने अंदर पानी को स्टोर भी कर लेते हैं। तो उसके अगले दिन के लिए वो पानी काफी था ऊँटनी के लिए। अल्लाह ताला ने इसमें आजमाइश रखी कि एक दिन तुम्हारा है और एक दिन ऊँटनी का है।
उनको इस चीज से बहुत ज्यादा मसला हुआ कि हम इस बात पे क्यों माने कि हमें कोई क्यों हमारे अमल से रोके, कि हम किसी के कहने पर पानी से रुक जाएं। तो फिर मजीद इरशाद हुआ, वला तमस्सूहा बिसूइन फयअखुज़कुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम। अब ये ऊँटनी की डिमांड उन लोगों ने की थी, अल्लाह ताला ने उनकी डिमांड को पूरा किया, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उस डिमांड के अंदर उनके लिए आजमाइश भी रखी। अल्लाह ताला ने जब जब किसी कौम को उसके कहने के मुताबिक जो उसने मांगा, अल्लाह ताला ने वो उसको जब अता किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उसी तरह से फिर उस कौम को आजमाइश में भी डाला। इसी तरह से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने ये कहा कि ये जो पहाड़ियां हैं, सफा मरवा की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को, ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर, इन पहाड़ियों को सोने की पहाड़ियां बना दिया जाए। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इसके बारे में जब दुआ की गई, तो अल्लाह ताला ने उनको ये वाज़ेह बता दिया कि अगर तो इस दुआ को कबूल कर लिया गया और इन पहाड़ों को सोने का बना दिया गया और यहाँ से चश्मे फूट निकले जहाँ जो ये कह रहे हैं, तो फिर अगर उन लोगों ने फिर भी ईमान ना लाए, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब उनको घेर लेगा और फिर कोई भी अल्लाह के अजाब से ना बच सकेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो निशानियां, वो मोअज़्ज़ात नहीं मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि इस कौम ने इतनी ज्यादा बार बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिमांड की। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की, तो आखिर अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी को उनकी तरफ भेज दिया। फिर अब उनकी अगली आजमाइश क्या थी, वला तमस्सूहा बिसूइन, कि तुम इस ऊँटनी को हरगिज कोई नुकसान ना पहुंचाना, फयअखुज़कुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम, अगर तुमने ऐसा कोई काम किया, उसको कोई भी बुरी नीयत से उसको छुआ, तो तुम्हें बहुत बड़े दिन का अजाब तुम्हें घेर लेगा। बड़े दिन का अजाब क्यों कहा गया? क्योंकि जो तकलीफ का दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो दिन छोटा, वो कम नहीं होता, और वो दिन ऐसे लगता है जैसे वक्त थम गया हो। फिर उन लोगों ने किया क्या, फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन, तो इन लोगों ने उसकी कूंचे काट दी, यानी कि जो ऊँटनी की जो टांगों के वो जो बीच में जो जॉइंट्स थे, उनको काट के उसको अलग कर दिया। तो अब जब उन्होंने उसकी ऊँटनी के फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन, जब उन्होंने ये काट दिया, हालांकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से ही जानते थे कि ये नबी है, लेकिन चूंकि उन्होंने पैरवी नहीं करनी थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला की बात को नहीं सुना, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरन ही उस ऊँटनी की कूंचें काट दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी हरदर्मी की वजह से कि अल्लाह ताला की बात ना सुने, और सिर्फ पानी की वजह से कि पानी को क्यों ना वो पानी को पिए। अब पानी कोई ऐसी चीज ना थी, हालांकि वो भी चाहते तो पानी को स्टोर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा हरगिज ना किया। बस उनको सिर्फ ये मसला था कि उनको अल्लाह ताला ने क्यों रोका इस बात से। अब उन्होंने ये काम जब कर दिया, उसकी पूंछें काट दी, यानी उसके हाथों और पैरों को उसको यानी कि उसकी टांगों को जख्मी कर दिया, जिससे वो बैठ गई, और फिर उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने इस ऊँटनी को फिर कत्ल कर दिया, और फिर नादिमीन, वो पशेमान हुए। ये उस वक्त हुआ जब ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, चौथे दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हें उस अजाब में हलाक कर देगा। इसके बाद जब वाकई अजाब की अलामतें जाहिर होना शुरू हो गईं, तो फिर इनकी तरफ से भी इजहार निदामत होने लगा, लेकिन अलामात अजाब आने के बाद फिर अल्लाह ताला किसी की तौबा को कबूल नहीं करता, और ना ही अल्लाह ताला फिर उसको माफ करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, फिर उनको अजाब ने आ दबोचा और पकड़ लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक इसमें इबरत है, एक निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें से अक्सर लोग मोमिन ना थे, यानी जितने भी उन सजा में मुब्तला हुए, उनमें से अक्सर लोग मोमिन न थे। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, फिर अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, और बेशक आपका रब बड़ा जबरदस्त और मेहरबान है, बहुत ही जबरदस्त और मेहरबान है। अब अगली बात अगले रुकू के अंदर